ओके, आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास की थी, लास्ट क्लास का जो एक लास्ट क्वेश्चन था, उसमें जो आंसर है वो 20/3 एम्पियर है। कितना है? 20/3 एम्पियर। वो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग को आना चाहिए। अगर नहीं आए तो वापस बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके दूंगा। अच्छा देखिए, अब अपने सामने ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन ये कहता है कि इस डायग्राम में ए बी से होकर जाने वाली करंट निकालनी है। ए बी से होकर कितनी करंट जाएगी, आपको ये निकालनी है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अच्छा चलिए, आप देखिए इस डायग्राम में ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा एक लॉजिक देखिए, मान लो यहाँ से करंट जो जाएगी वो कितनी होगी, आई। अच्छा, इस पॉइंट से जो करंट जा रही है वो कितनी है, I1। इस पॉइंट से जो करंट जा रही है मान लो वो कितनी है, I2। ठीक है। अच्छा, अब यहां से जो करंट आ रही है वो मान लीजिए कितनी है, I3, और यहां से जो करंट आ रही है वो कितनी है, I4। ओके, तो अगर कुछ करंट इससे होकर जा रही है, मान लो कुछ करंट I करंट इससे होकर जा रही है, तो इस जंक्शन पे अगर हम बात करें कि I1 की वैल्यू I और प्लस I3 के बराबर होनी चाहिए, यानी I1 माइनस I3 करे तो चल रहा है I1 माइनस I3 करे तो I की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, निकल आनी चाहिए। ठीक है, हरी ने डरा दिया था। ठीक है, I, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे होकर जाने वाली करंट निकालनी है। हम ये I1 की वैल्यू निकाल लें और ये I3 की वैल्यू निकाल लें, और निकालने के बाद हम करें क्या कि I1 माइनस I3 कर दें और I की वैल्यू निकल आएगी। ए पॉइंट पर जंक्शन लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट को हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सर्किट का सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। अगर देखें तो ये 6 और 3 किस में है, पैरेलल में है। ये 6 और 3 किस में है, पैरेलल में। अगर ये 6 और 3 पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम पकड़ लें, इसको मान ले R1, इसको मान ले R2, इसको मान ले R3 और इसको मान ले R4, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लें, तो R जो आएगा वो 3 6 किसमें है, पैरेलल में। तो कितना आना चाहिए, 3 × 6/3 + 6 यानी 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 2। अच्छा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो क्या है, R डैश है, वो ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल में। तो क्या आना चाहिए, 6 × 12/6 + 12। ठीक है, तो R डैश जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 4। कितना हो जाना चाहिए, 4। तो R एंड R डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो अब यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए 2 + 4 = कितना हो जाना चाहिए, 6 ओम हो जाना चाहिए। यानी टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, R इक्विवेलेंट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 6। तो R इक्विवेलेंट मालूम है, टोटल पोटेंशियल मालूम है, तो I की वैल्यू I = V/R। I = V कितना है भाई, 20, R कितना है, 6, तो क्या हो जाएगा 10/3। I = 10/3। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अच्छा, इस सर्किट में तो क्यों लिखने पार्ट, हम कह रहे हैं ये बात छोड़ दीजिए, ये दोनों पॉइंट को छोड़ दीजिए, इस सर्किट की बात नहीं, क्यों लिखने वाले पार्ट। अच्छा देखिए, क्या I करंट I1 और I2 में बट, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं है तो ये I1 इधर जा रही है और I2 इधर जा रही है, तो ये देखने वाली बात है। तो हम ये कह सकते हैं एक बात, I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए कि I1 = I2, याद है, I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2। याद है, करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन। I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2। I1 कितना है वो निकाल लेंगे, * I2 वो भी निकाल लेंगे, 1/R1 कितना है, 6, * 1/R2 कितना है, 3। I1 * I2 = क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 * 2, क्या आएगा, 1 * 2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। I1 × I2 1 * 2, तो I1 = क्या होगा, I1 जो होगा वो हो जाएगा 1/3 × टोटल करंट।
10/3 यानी क्या आ जाएगा 10/9। ये वाला पार्ट समझ में आया? ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। I1:I2 = 1/R1:1/R2, I1:I2 = 1/6:1/3। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1:2 आ जाएगा। और फिर I1 निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके नीचे और ये वाला रेशियो यहाँ इंटू टोटल करंट 10/3, 10/9 आ गया। यानी यहाँ से होकर जाने वाली करंट 10 कितनी है 9, ठीक है। अच्छा, सेम सीक्वेंस का यहाँ लगा सकते हैं? सेम सिचुएशन यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। क्या यहाँ से होकर जाने वाली करंट वो भी जो यहाँ से आई है, कितनी आई है यहाँ से करंट 10/3, तो ये भी कितनी होनी चाहिए भाई? जितनी करंट यहाँ से आएगी उतनी ही जाएगी, 10/3 ही होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये 10/3 है तो यहाँ पर भी सेम रूल लग सकता है। तो यहाँ से क्या आ रही है I3, तो हम लिखे I3:I4 = 1/R3:1/R4, ठीक है। अच्छा भाई, I3:I4 = 1/R3, 1/6:1/12, 1/6:1/12। तो I3:I4 = 12 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 2:1। ओके, देन I3 = क्या हो जाएगा 2/3 × 10/3, यानी I3 जो हो गया वो कितना आ गया 20/9। कितना आ गया 20/9। यहां से कितनी करंट आ रही थी 10/9, यहां पे कितनी हो गई 20/9, तो एक्स्ट्रा कितनी हो गई 9/10/9, जो कहां से आई होगी नीचे से ऊपर की ओर। यानी जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, नीचे से ऊपर आई होगी और यहां से ये आई है, ये दोनों मिल जाएंगी। तो हमें निकालना है I = क्या करेंगे, I = करेंगे I1 - I3, I = I1 - I3, 10/9 -20/9 -10/9 माइनस साइन ये बताता है कि जो हमने करंट नीचे की ओर मानी थी वो कहाँ जाएगी ऊपर की ओर। कहाँ जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो 10/9 एम्पियर करंट फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी 10/9 एम्पियर, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था ये सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये 6, ये 6, ये 3 और ये 12, इस तरह का एक सर्किट है। इससे होकर जाने वाली करंट निकालनी, टोटल करंट यहाँ से आएगी, दो पार्ट में बटेगी और टोटल करंट ही निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर करंट I1 हो, यहाँ I2 हो, यहाँ I3 और यहाँ I4 हो, तो I1 - I3 कर दें तो बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले टोटल करंट निकाली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट आ गई 10/3। फिर हमने यहाँ पर रेशियो लगाया I1:I2 = 1/R1:1/R2 और सॉल्व किया। I1 की वैल्यू कितनी निकाली 10/9। फिर हमने यहाँ पर लगाया वही I3:I4 = सॉल्व किया और ये वैल्यू आई 20/9 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आ गई -10/9। इसको पॉज करो और पॉज करने के बाद इसको ध्यान से देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्वेश्चन सारे अच्छे होंगे। चलो भाई, अब रफ करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इन क्वेश्चंस का मेडिकल से ज्यादा लेना देना नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
3 ठीक है। अब यहां बना दिया ए। चलो भाई ये बन गया ए। अब आपको हमें निकालनी है ए बी से होकर जाने वाली करंट। क्या निकालनी है? ए बी से होकर जाने वाली करंट, यानी फाइंड द करंट पासेस थ्रू ए एंड बी। ये वैल्यू मान लीजिए आई करंट। अब आपको आई निकालना है, ठीक है। फाइंड द करंट पासेस थ्रू ए एंड बी। फाइंड द करंट पासेस थ्रू ए एंड बी। चलिए भाई ए और बी से होकर जाने वाली करंट निकालते हैं। चलिए कुछ कर सकते हैं आप लोग, ध्यान दें। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मैं बताता हूँ। खैर मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे मालूम है आप लोग करेंगे कुछ नहीं, ठीक है। वैसे भी आपको करना पड़े तो बेकार हो जाएगा, मेरा बताना है। इसमें ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर हम गौर करें तो इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैनिपुलेट करते हैं इस सर्किट को। इस सर्किट को अगर मैनिपुलेट करें तो अगर हम इस पॉइंट को ए कंसीडर कर ले, ए कैपिटल है, या एक्स कंसीडर कर ले, और इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर ले, वाई, तो हम गौर करें कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से? एक्स वाई ए बी। तो हम बना लेते हैं एक्स वाई ए बी, ये 4 पॉइंट हमने बना। एक्स वाई ए बी, ये 4 पॉइंट। जब भी कभी 4 पॉइंट इस तरह का स्ट्रक्चर 4 पॉइंट बनाने होंगे तो चारों पॉइंट एक लाइन में नहीं बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अच्छा आप जरा गौर करिए, सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस की बात करिए। ये y और b के बीच में है, ठीक है। कहाँ है? y और b के बीच में। भाई लो y और b के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लिया जिसकी वैल्यू 6 ओम लिख दी, ठीक है। y और b के बीच एक रेजिस्टेंस बना लिया जिसकी वैल्यू लिख दी 6 ओम, ठीक है। अच्छा अब ये वाला खत्म हो गया। अब देखिए जरा x और b के बीच में क्या है? x और b के बीच में कितने ओम है? जल्दी देखिए, x और b के बीच में ये रहा, कितने ओम है? ये एक बना लिया, ठीक है। ये x और b के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा ये भी हो गया। a और x के बीच में, a और x के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है। a और x के बीच में भी कितने का है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। अच्छा a और y के बीच में, a और y के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? a और y के बीच में है रेजिस्टेंस 3 ओम, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और AB एक वायर है, AB एक वायर है, और XY के बीच में एक 20 वोल्ट की बैटरी है। XY के बीच में 20 वोल्ट की बैटरी है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। देखा आप लोगों ने, सबसे पहले क्या किया? हमने सारे पॉइंट बनाए। सबसे पहले क्या बनाए? सारे पॉइंट और सारे रेजिस्टेंस को सिस्टम से बना दिया। अब जब सारे रेजिस्टेंस को हमने सिस्टम से बनाया तो ये एक स्ट्रक्चर बना। क्या ये स्ट्रक्चर पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है? क्या ये स्ट्रक्चर पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि नहीं है? क्या यहाँ पर हम I की वैल्यू जो आएगी वो I1 I2 में डिवाइड होगी कि नहीं होगी? क्या वही करंट यहां से होकर जाएगी? मान लीजिए यहां से आने वाली करंट I3 हो और यहां से आने वाली करंट क्या हो? I4। तो अब AB से होकर जाने वाली करंट निकालनी है। क्या ये पुराना वाला क्वेश्चन है कि नहीं? अगर पुराना वाला क्वेश्चन है तो लग सकता है। अच्छा लगे कैसे? सबसे पहले इन दोनों को 4 4 क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। दोनों पैरेलल में है, 4 4 2। 3 6 क्या हो जाएगा? 3 6 भी किसमें है? पैरेलल में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 × 6 और डिवाइडेड बाई 9 यानी 2। और 2 और 2 किस में हो जाएंगे? सीरीज में, वो हो जाएगा 4 और 4 और ये दिया हुआ है 20। तो I = V/R यानी 20/4 यानी 5 एम्पियर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से देखिए, ये 4 4 पैरेलल में होगा, 4 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा। ये 3 और 6 पैरेलल में होगा, 3 और 6 पैरेलल में होगा, वो हो जाएगा 2। ये 2 और ये 2 पैरेलल सीरीज में होंगे तो वो हो जाएगा 4। और I = V/R लगा देंगे 20/4, तो 5 एम्पियर की करंट यहाँ से होकर जाएगी। हाँ या ना? अच्छा 5 एम्पियर की करंट यहाँ से होकर जाएगी तो बेसिक बात ये कहती है ये 4 तो इक्वल होगी, यहाँ 2.5 हो जाएगी, यहाँ भी कितनी हो जाएगी? 2.5। हाँ या ना बोल दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये वाला पार्ट तो हो गया भाई। I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5।
अब I3 की वैल्यू निकालनी है, सीधी बात है, हम I3 वहीं से आइए जहां से आप लोगों ने लगाया था, I3:I4 इज इक्वल टू 1/3:1/6। कोई समस्या? I3:I4 इज इक्वल टू 1/3:1/6, देन I3:I4 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2:1, 2:1। तो I3 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? I3 इज इक्वल टू हो गया सर 2/3 इंटू टोटल करंट जो कितनी है 2.5। कितनी है 2.5। तो ये कितनी हो गई 5/3। कितनी हो गई 5/3। यहां से जो करंट आ रही थी वो कितनी थी 5/2, यानी I1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? I1 की जो वैल्यू थी वो 5/2 थी। I3 की जो वैल्यू है वो 5/3 है। तो अब रिमेनिंग करंट क्या हो गई? I1 माइनस I3 जो होगी वो AB से होकर जाने वाली करंट होगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 माइनस 5/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आप लोग खुद लगाइए इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। फिर से देखिए, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे पॉइंट लिखकर सर्किट बनाइए। सर्किट बनाने के बाद यहां से करंट निकालिए, ये करंट निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, जो आंसर होगा वही होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये कैसे लगेगा? फोर ओम, 4 ओम और ये 8 ओम और ये भी 8 ओम। ठीक है, ये और आपको निकालनी है इससे होकर जाने वाली ये आई की वैल्यू। ये आपका एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था कि जेईई मेंस के और एडवांस को टच करते हुए क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, कैसे ध्यान देने वाली बात है इसमें हमें आपको निकाल के देना है कि आई की वैल्यू, इस आई से कितनी करंट होगी। तो हम लोगों ने इसको बेसिक पहले से ही पढ़ रखा है। क्या ये दोनों पैरेलल में है? क्या ये 4 पैरेलल में होंगे? अगर ये 4 पैरेलल में होंगे तो ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। ये देखिए 2 हो गया या नहीं हो गया? क्या ये 8 पैरेलल में है? अगर ये 8 पैरेलल में है तो क्या हो गया? ये 4। ये खत्म। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। आप जरा गौर करिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी बैटरी का जो वोल्टेज दिया था वो 10 वोल्ट था। ठीक, इससे होकर जाने वाली करंट निकालनी। अच्छा, ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो, और ये क्या हो जाएगा? 0। ये 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और ये 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। और ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आप जरा गौर करें, अगर हम ये देखें कि टोटल करंट कितनी जा रही है, क्या देखिए, टोटल करंट कितनी जा रही है और इससे होकर करंट कितनी जा रही है। टोटल करंट कितनी जा रही है और इससे होकर करंट कितनी जा रही है, तो हमारी बात बन जाए। तो टोटल करंट पहले इस सर्किट के निकाल लेते हैं। क्या ये 2, 4 और 4, क्या ये 2, 4 और 4 किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलिए। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अगेन।
यानी क्या हो जाएगा 1 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 और 10 एम्पियर की करंट हो जाएगी, यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, यानी 10/1 दैट इज 10 एम्पियर। यहाँ से जो करंट आएगी वो कितनी होगी 10 एम्पियर की। कितने एम्पियर की करंट आएगी 10 एम्पियर की। ठीक है, चलो भाई यहाँ से 10 एम्पियर की करंट आ रही है। अब हमें ये पता चल जाए कि इससे होकर करंट कितनी जा रही है, किससे, इससे होकर करंट कितनी जा रही है, तो पता चल जाएगा इससे होकर करंट कितनी जा रही है। अच्छा देखो इसका वोल्टेज कितना है 10, इसका कितना है 0, इसका मान लो इसमें करंट जो जा रही है वो कितनी है I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 अपॉन R, यानी कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा 5, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस I1, 10 माइनस I1, ये I की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि टोटल करंट कितनी आ रही है 10, तो 10 माइनस I1 देन I इज इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज 5 एम्पियर, यानी इससे होकर जाने वाली करंट कितनी होगी 5 एम्पियर। ठीक है, देख लीजिए इस पे एक बार आप लोग अच्छे से, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। समझ आए क्वेश्चन, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगा के लगाइएगा, सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो यहां से आके जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी 5 एम्पियर। हानि बेटा पानी, चलो भाई पानी पी लिया जाए। कैसा चल रहा है भाई घर पे बैठ के, निकलना नहीं भाई, पुलिस बहुत मार रही है, बेवजह घूमने वाले को उड़ा रही है। नहीं मैं नहीं मार खाया, तुम ही लोग मार खाओगे। चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। किसकी बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, किसकी बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। एक डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सीखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। ये वी वोल्ट, इफ क्वेश्चन समझिएगा, इफ current passes through R5, if current passes through R5 is 0, यानी R5 से करंट पास नहीं हो रही, R5 से क्या पास नहीं हो रही है करंट, तो what is the relation between, what is the relation between R1 R2 R3 and R4। आपको बताना है कि अगर R5 से होकर करंट फ्लो नहीं हो रही तो R1 R2 R3 और R4 में रिलेशन क्या क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। चलिए भाई अगर किससे करंट फ्लो नहीं हो रही R5 से, अगर R5 से करंट नहीं फ्लो हो रही कोई बात नहीं, मान लीजिए यहाँ से जो करंट आ रही है वो I है और यहाँ से जो करंट जा रही है वो I1 है और यहाँ से जो करंट जा रही है वो I2 है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक तरीका ये है, एक तरीका और है वो भी हम बताते हैं। ठीक है, इसको x कंसीडर करें, x, और अगर यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये भी x होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम। ठीक है, अब यहां से जो करंट आएगी वो भी I1 ही होगी और यहां से जो करंट जाएगी वो भी I2 ही होगी। ठीक है, थोड़ा सा दिख कब रहा है, ये करंट I1 होगी और ये करंट क्या होगी I2, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही I1 या I2। तो अगर आप गौर करें इसका V वोल्टेज है तो इसका कितना हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा V। तो
तो अगर हम गौर करें इस वाले सर्किट इतने पार्ट में गौर करें तो V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1, V minus x is equal to I1 R1 also is equal to V minus x also is equal to I2 R4. V minus x also is equal to I2 R4. क्यों? V is equal to IR. ठीक है। अच्छा अब ये देखिए x माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R2, x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R2 आल्सो इज इक्वल टू I2 R। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या हो गई 2, डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, यानी R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। क्या कहलाएगा R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, यानी ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये व्हीट स्टोन है, ठीक है। लेकिन अगर बीच से करंट फ्लो नहीं हो रही, कहां से करंट फ्लो नहीं हो रही है, बीच से, तो ये कहलाता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहलाता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में ही बीच से करंट फ्लो नहीं होती। और वो कैसे चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं है, हम देखेंगे कि R1 R3 की वैल्यू R2 और R4 की वैल्यू के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर R1 R3 की वैल्यू R2 R4 की वैल्यू के बराबर है तो बीच से करंट फ्लो नहीं होगी। ये क्या कहलाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा था अगर R5 में करंट फ्लो नहीं हो रही, किसमें फ्लो नहीं हो रही करंट, R5 में करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो R1 R2 R3 और R4 के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अगर मान ले इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका यहाँ भी होता है, तो यहाँ क्या होता है 0, एक को तो 0 मानना ही पड़ता है, ये भी हो गया। और इसका क्या मान ले पोटेंशियल डिफरेंस x, तो इसमें अगर करंट फ्लो नहीं हो रही तो इसका भी x होगा, तो v माइनस x ये होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। और v माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1 और v माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R4। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसी तरह से x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R2, x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R2 और x माइनस 0 इज इक्वल टू I2 R3। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, R1 R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3। ठीक है, यानी R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। व्हीट स्टोन ब्रिज तभी बैलेंस होता है जब बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होती, यानी आमने सामने के दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन R1 R3 की जो वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है, वो R2 R4 की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, तभी वो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, नहीं तो वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं कहलाता। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसे चेक करेंगे, R1 R3 की वैल्यू R2 R4 की वैल्यू के बराबर होगी, एकदम एग्जैक्ट बराबर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए रफ करते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे और थोड़े से अलग भी होंगे। चलिए भाई, तो चेक करना सीख गए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की साइड का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साइड के मल्टीप्लिकेशन के क्या हो, रेजिस्टेंस के बराबर हो, तभी वो बैलेंस व्हीट स्टोन है, नहीं तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बीच वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी तो आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में करते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंक खत्म हो गई भाई, इंक दो ना थोड़ी सी बेटा। इसमें भी नहीं ला नहीं है, इसमें बंद नहीं। कोई बात नहीं, रुको मैं बताता हूँ, बस एक मिनट। बस
देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। फोर एट फोर फोर टू 48442 पहले इसको बना ले 842 842। अब ये करते हैं यहां से ये, यहां से ये, अब ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है वो हम बता देते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। एक पहली बात तो ये आपको बताना है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस 4 ओम से कितनी करंट फ्लो होगी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। करंट यहाँ से आएगी और करंट यहाँ से जाएगी, यू जाएगी, यू जाएगी, यू जाएगी। जब भी कभी आप 5 रेजिस्टेंस देखें, कितने रेजिस्टेंस देखें? 5। स्ट्रक्चर में याद रखना, जब भी कभी आप 5 रेजिस्टेंस देखें तो आप चेक करें क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस। अगर बैलेंस है तो बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होगी, तो सीरीज और पैरेलल निकालना आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले करते हैं, हमने क्या कहा था 5 के लिए, ए यहां मान लेते हैं, बी यहां मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी। इसको मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, या इसको एक्स मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? वाई। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर एक्स मान लीजिए बिल्कुल, और यहाँ पर मान लीजिए वाई। मैंने 4 पॉइंट के लिए आपको यही बताया था। अब जरा गौर करिएगा, ये ए है, ए और एक्स के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है? 8 ओम का, ठीक है। ओके, ये वाला खत्म हो गया। अच्छा भाई ए और वाई के बीच, ए और वाई के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। ए और वाई के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 4 ओम हो गया, ठीक है भाई। लो ठीक है, तो ये वाला भी खत्म हो गया। अच्छा x और y, x और y के बीच का रेजिस्टेंस है वो भी 4 ओम है। x और y के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है? 4 ओम है। तो ये भी बना दिया 4 ओम भाई, x y के बीच का भी रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अच्छा y और b के बीच का रेजिस्टेंस, y और b के बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो y और b के बीच का रेजिस्टेंस बना दिया 2 ओम, ठीक है। x और b के बीच का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो x और b के बीच का रेजिस्टेंस बना दिया हम लोगों ने 4। हाँ है ना। अब a और b के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? a और b के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहचानो पहले, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? अच्छा, बैलेंस के लिए सर ने क्या कहा था? आमने सामने वाली साइड का मल्टीप्लिकेशन, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो ये दोनों किसमें है बेटा? इन दोनों में करंट सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी। तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। और ये दोनों किसमें हो गए मेरे बेटा? सीरीज में। क्या हो जाएगा? 6। 12 और 6 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4। R इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 ओम। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब इसमें कुछ भी पूछ लेता, बैटरी देके कुछ भी पूछ सकता था, वो जो उसका मन करता है वो पूछ लेता है इसमें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आती है। फिर से देख लो, इसको ये बनाना, यहां से इसमें कन्वर्ट करना ध्यान देंगे। सबसे पहले जब कभी 5 रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। और व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। बैलेंस सॉल्व करने का फॉर्मूला आता है, भी अनबैलेंस सॉल्व करने का भी मेथड सिखाएंगे, ध्यान से सीखिए। सबसे पहले ए और बी मार्क कर लीजिए। ए और बी मार्क करने के बाद 2 पॉइंट एक्स और वाई मार्क कर लीजिए। एक्स और वाई मार्क करने के बाद सारे रेजिस्टेंस को पुट करिए। सारे रेजिस्टेंस को पुट करने के बाद चेक करिए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अगर है
तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, और इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए, ये पैरेलल में हो गए, तो ये सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत थोड़े से अच्छे कराऊंगा, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगले क्वेश्चन को देखना है। बेटा इंक कहाँ है? इंक डाल नहीं पाते क्या तुम? वहाँ पे एक और है चाचा, देखो दिख रही? टेबल पे एक और है, दिखो। एक मिनट बेटा। ओके। ठीक है, वहाँ टेबल पे एक और है। हाँ हाँ ठीक है, एक बहुत कम इंक। खरीदनी पड़ेगी। वो तो खरीद लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं भाई, इसमें ये वीडियो लेक्चर बनाने में एक व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की, उसका नाम है हनी सिंह। आपको जहां मिले उसको पकड़ के दो घूंसे लगा दीजिए, ज्यादा मत लगाइएगा, केवल 2 लगाइएगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ठीक है? ठीक है हनी? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, अच्छा भाई चलो, नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं। अब भैया जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ 6 ओम और ये हो गया है 4 ओम। तो यहाँ देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। का हो, बैटरी लो होगी का? हाँ। ओकरा लगा दीजिए। कैसी बात करते हैं आप, ध्यान दीजिए थोड़ा सा हमारा। आइए देखिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये केस है, अच्छा इस केस में तो हम लोग बचपन से ही सीखे हैं कि ये दोनों किस में होते हैं भाई? पैरेलल में। ये दोनों किस में होते हैं? पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में होते हैं, और कौन दोनों पैरेलल में होते हैं? ये दोनों पैरेलल में होते हैं। तो पहले हम 6 और 3 को और 12 और 6 को पैरेलल में कर लेते हैं, ठीक है। किसको किसको? 6 और 3 को। जैसे ही 6 और 3 को पैरेलल में करेंगे तो 6 और 3, 6 3 जा, ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा? 2। बाकी सब क्या हो जाएंगे? खत्म। चलो भाई ये 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, जल्दी। कितना कितना है? 6 और 12। 6 और 12 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अरे कितनी बार किया है 12 और 6? 4 आता है। कितना आएगा? 4। चलिए भाई, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया। देखिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, चेक करिए। ये क्या होगा? A, ये क्या होगा? B, ये क्या होगा? X, ये क्या होगा? Y। देखो आमने सामने की साइड का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? अरे भाई ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन बन रहा है कि नहीं बन रहा? लो भाई, कुछ लोग को तो समझ नहीं आ रहा है व्हीटस्टोन बन रहा है। अरे ध्यान दीजिए, ये व्हीटस्टोन ही बन रहा है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। लो भाई, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। 4 2 कितना हो गया? 6। 2 4 कितना हो गया? 6। 6 6 किस में हो गया? पैरेलल में। आंसर आ गया 3 ओम। मुझे लग रहा है मैं अकेले सीख रहा हूँ आज, है ना? तुम लोग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को वापस कोशिश करिएगा लगाने का। इसका आंसर आएगा
3 होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे व्हीट स्टोन के अच्छे वाले क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन सारे क्वेश्चन। भाई आज कुछ ज्यादा नहीं है एसएमएस आ रहे हैं, इतने एसएमएस तो कभी नहीं आते हमको। देखो ऐश्वर्या राय का तो नहीं है, अरे अनिल सिंह हाँ, कौन है जो गाना गा रहा है? कोई नहीं। ठीक है। सभी यार है, कौन है? सभी आर हैं, सभी आर है। चलो भाई सभी आर है और ए हम यहाँ मान लेते हैं और बी हम यहाँ मान लेते हैं। लो भाई, लो भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सभी आर हो गया। अब कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो भाई ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। बताओ भाई, लगाओ लगाओ भाई, दिमाग है ही नहीं तो क्या लगा ऐसा है। चलो हम बताते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। सभी क्या है? आर। चलो भाई सभी आर है। इस पॉइंट को क्या मान ले? एक्स। इस पॉइंट को क्या मान ले? वाई। देखो भाई 1 2 3 4 5 क्या करे भाई? ए यहाँ मान ले, बी यहाँ मान ले, एक्स यहाँ मान ले, वाई यहाँ मान ले। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, हाँ या ना? पहले रेजिस्टेंस को देखें, पहला रेजिस्टेंस क्या है? इसको पकड़ लीजिए। ये किसके किसके बीच है? एक्स और ये ए है भाई, ये बी है। ये पहला रेजिस्टेंस है एक्स और बी के बीच में। लो भाई एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया आर का ठक से। अच्छा दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? एक्स और ए के बीच में है भाई। लो एक्स और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया तुम से। अच्छा अब देखिए एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। लो भाई एक्स और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लिया धड़ से आर। अच्छा भाई एक्स और वाई के बीच में, ए के बीच, एक्स और वाई के बीच में भी हो गया, ठीक। वाई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। लो भाई वाई और ए के बीच में भी एक रेजिस्टेंस बना लिया आर। वाई और ए के बीच में भी हो गया। वाई और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो लो भाई वाई और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस बना लिया आर। अब एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में भी है। लो भाई ए और बी, अब ऐसे तो नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोग दिमाग लगा के भैया ऐसे ना बना दें, ऐसे दो रेजिस्टेंस काट दिए एक दूसरे को, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो भाई आप देखें जरा, ये केस है, क्या ये सेम है? इससे करंट फ्लो नहीं होगी। बैलेंस बीट स्टोन है कि नहीं है? बैलेंस बीट स्टोन चेक करने के लिए क्या सीखा? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? सेम। तो बैलेंस, इससे करंट फ्लो नहीं होगी। आर कितना हो गया? 2R। आर कितना हो गया? 2R। 2R कितना हो गया? R। और R कितना हो गया? R/2। आंसर कितना आ जाएगा? R/2। नोट कर लीजिए भैया, बढ़िया, बेहतरीन, अच्छा वाला, बढ़िया वाला क्वेश्चन था, नोट करिए। अब भैया पानी पिलाइए ना, थोड़ा गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है गर्मी। करते रहें, केवल वीडियो देख के काम ना चलाएं, इसको सॉल्व जरूर करें। घर पे बैठकर कॉपी पेन लेके सॉल्व करें, ऐसा लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ना कि केवल ठीक है बाद में देख लेंगे, हम सब वीडियो भी डिलीट मार देंगे। चलो भैया एक इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में, ये तो हो गया, इसको तो हम रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये तो पहले रफ कर दिया और ये मान लिया बैटरी।
अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और बीच वाले रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया जाए, यहां से एडवांस का एक क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर बैटरी और बीच वाले बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर बैटरी और बीच वाले रेजिस्टेंस को इधर उधर किया जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कब? जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस आर और इस बैटरी को एक दूसरे में क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, तो रेजिस्टेंस पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो भाई ये भी नोट कर लेना, ठीक है, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। व्हेन वी इंटरचेंज द बैटरी ऑफ एंड मिडिल रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इंटरचेंज विद ईच अदर, देन देयर विल बी नो चेंजमेंट इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। लिख लीजिए, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपने सीख लिया, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो, यानी वो जो रेशियो हम लोग जो कर रहे थे वो रेशियो एक दूसरे के बराबर ना हो, तब क्या करें भाई? तब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई मेडिकल वाले अब इससे दूर रहें, मेडिकल वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर देखते हैं तो उनकी अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो देखेंगे, उनकी आदत है देखने की। कहेंगे हम तो देखेंगे भाई, पांडे जी ने पढ़ाया है, हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा। चलो भाई, देखने की आदत है। अब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बात करते हैं, किसकी? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ए बी ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, अब मिडिल में हम लोग कोई भी एक रेजिस्टेंस रखते हैं और रखते हैं 2। क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो देखिए ना, इसको देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो बैलेंस चेक करने के लिए 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता है और उसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। व्हेन देखो भाई कौन आ गया, ध्यान दो। ओ माय गॉड, पाठक सर। चलो भाई, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो उसके बीच का रेजिस्टेंस यानी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरी को पॉज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सर लोग आए ये आपका सिस्टम बंद कर दो ना, ऐसे बंद कर दो।